अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफजल। बगैर किसी वजह के आज सुबह उठ के इतने खुश हो जाएं क्योंकि मौसम अच्छा है, और बाज़ मौसम अच्छा हो तो दिल का हाल वैसे ही अच्छा हो जाता है। और दो कि सारी मुश्किलात, सारी परेशानियाँ ऑन एंड ऑफ ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैपनिंग हो, किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी हो, आपका जॉब होना ना होना, जाती हुई जॉब को और आती हुई जॉब को देखना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बट ऑल दो इस ऑल कलर्स ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं वो आते जाते रहते हैं। कभी ब्लैक एंड वाइट चलता है, कभी ग्रेइश हो जाता है और कभी बहुत सारे कलर्स। लेकिन आज ये जो पिंक कलर का आउटफिट मैंने पहना हुआ है आपको भी फौरन दिखा देते हैं कि एक और कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ी देर बाद ऐड हो जाएगा। हरमीत पाजी भी आपको पता है हमेशा मुख्तलिफ रंग की दस्तार पहन के आते हैं, और हमारे मॉर्निंग शो में जितने भी लोगों में आप कलर्स देख रहे हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि वो सारे कलर्स हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लें। तो फिर आपको फौरी तौर पर दिखाते हैं कि हरमीत पाजी ने किस कलर की दस्तार पहनी हुई और कितने अच्छे और हसीन लग रहे हैं। तो इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने तो फरमाया कि रंग हैं ज़िंदगी में, खूबसूरत रंग अगर भरे हों तो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। और वैसे भी आज देखो, एक तरफ तो जिस तरह बारिश हो रही इस्लामाबाद की, वैसे लाहौर में भी बारिश हो रही जिस तरह आप फरमा रही थी अब से कबल, लेकिन इस्लामाबाद में बारिश हुई तो हर सू यानी आपको हर जगह ना पूरी ग्रीन नज़र आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज दस्तारी ग्रीन पहन लेते हैं। क्या बात है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ग्रीनरी फैला भी रहे हैं, और ग्रीन होनी भी चाहिए आपकी अपनी ज़िंदगी भी, आपकी सोच भी, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम टाइप ना। लेकिन ऑल दो हम मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इंजॉय करने के साथ साथ हम ये दुआ भी करते हैं कि जो अब्र रहमत है वो रहमत ही रहे सबके लिए, जहमत ना बने। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर कल बहुत सारी फुटेजेस आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी, और प्रोग्राम के आगाज़ में इसको हिस्सा बनाना भी ज़रूरी है कि आज सुबह जब मौसम अच्छा देखकर आप खुश हो जाएं तो इस चीज़ की दुआ भी करें अल्लाह ताला से कि सब अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सबको इससे महफूज रखे। क्योंकि यालाबारी बहुत सारी जगहों पर इस तरह से हुई है कि अगर हम कोटरी साइड की बात करें तो वहाँ पर 3 बच्चे दीवार गिरने से जहाँ बक हुए हैं, 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हम हमेशा क्लाइमेट चेंज की हरमीत पाजी बात करते हैं, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मौसम बज़ाहिर तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर अनयूजुअल यालाबारी हो रही है, बारिश और तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं के चलने से रोड साइड पर आप देखते हैं कि अक्सर औक़ात जो है वो दरख्त भी गिर जाते हैं, दीवारें भी गिर जाती हैं, और ख़ासतौर पर कोटरी या इस तरह के जो इलाके हैं हरमीत पाजी वहाँ पर कच्चे मकान होते हैं। मतलब हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं मेन स्ट्रीम एरिया की। अगर आपने देखा विजुअल में जो आपने बात की मौसमियाती तग़य्युरात की, और अगर हम देखें जो ओले ये विजुअल में जिस तरह दिख रहे हैं, और हमने हैदराबाद में देखा जो तस्वीर हमारे सामने आई, तो बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे घरों की शीशे जो है वो टूटे हमें नजर आए। और हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े ओले पड़े हैं कभी हमने ज़िंदगी में ऐसे देखे नहीं, और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, और वो भी हमारी कोशिश होती है कि स्क्रीन पर दिखाएं। लेकिन यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि मई का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम बहुत ही औसम है। लेकिन अगर साथ साथ उन इलाकों की बात की जाए, मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जिस तरह आपने अभी ये खबर दी कि जो है दीवारें गिर गई हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कच्चे मकान होते हैं, वहाँ पे लोगों के बड़े नुकसान। और इसी तरह हम बात करें जानवरों की, तो लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी बनू के इलाके में बहुत सारे जानवर जो हैं उनकी हलाकतें हुई थी। तो ऐसे में हम यकीनन दुआ भी करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि अब्र रहमत अगर ये बरसे तो बहुत ही खूब, लेकिन अगर ये जहमत बन जाए तो यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। उसी तरह चाहे वो चरिंद परिंद है वो भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग काम करते हैं, जो मजदूरी के लिए सुबह निकलते हैं, रिज़्क़ की तलाश में होते हैं, और इस तरह की तेज़ बारिश हो या इस किस्म के ओले पड़ें तो उनको भी परेशानी का सामना होता है। तो यकीनन उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए। और जिस तरह ये मौसमियाती तब्दीली आ रही हैं तो देखना होगा, सोचना होगा, प्लानिंग बनानी होगी, उस प्लानिंग के तहत पूरी दुनिया को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हालात कुछ दुरुस्त समय नहीं जा रहा है, और पूरी दुनिया का जो दुनिया ने किया है उसका खमियाजा पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ रहा है, अगर हम देखें बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। तो और हरमीत, आप जो मौसमियाती तग़य्युराती तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, कुछ आजकल यूनिवर्सल मसाइल हैं। मतलब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो पाकिस्तान में इस चीज़ का रोना काफ़ी रोया जाता है, लेकिन आपको पता है सूरत हाल वो मौसमियाती तब्दीली की हो या इन्फ्लेशन की हो, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी इससे शदीद मुतासर हो
हो रहे हैं। मतलब हम सुपर पावर अमेरिका की बात करें, हम मीन्स यूरोप साइड की बात करें, तो वहाँ पर भी वहाँ मौजूद रहने वाले लोग कहते हैं कि हमने माजी में या तारीख में पिछले 40 साल में इतनी महंगाई नहीं देखी, मौसम इतना तब्दील नहीं देखा। मतलब लंदन साइड में आपको पता है कि वहाँ पर हमेशा मौसम बड़ा सर्द रहता है, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पर भी शदीद गर्मी पड़ी है पिछले कुछ दिनों में और लोग इससे काफ़ी मुतासर भी हुए हैं। तो ऑल दो इस सूरत हाल में जो मौसमियाती तब्दीली है ये काफ़ी लोगों को मुतासर कर रही है। तो मौसम इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ दुआ भी करें और बहुत एहतियात करें। अगर आप बाहर मौसम इंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं तो कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, तो खुद भी एहतियात करें और अपनी फैमिली का भी खूब ख्याल रखें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज के जो हमने सारे कलर्स की बात करते हैं, वो सारे रंग जो हैं वो पूरी दुनिया से, पूरे मुख्तलिफ ममालिक से खींच कर हम लेकर आते हैं। सो आज की टॉप स्टोरीज क्या होंगी? गुड मॉर्निंग पब्लिक, सो वी आर इन द मिड ऑफ द वीक, मिड ऑफ द बहुत सारी हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। आज मौसम वैसे हरमीत पाजी इतना अच्छा था कि शुरू में आते साथ ही पहले हम पॉलिटिकल सिनेरियोज की बात करते हैं, आज हमने स्किप कर दिया, लेकिन टॉप स्टोरीज में आपको पता है सबसे पहले हम पॉलिटिकल हैपनिंग ही डिस्कस करते हैं कि अब हमने बात ये करनी है कि चलिए सियासी रुतहाल तो किसी जगह अभी तजब्जुब का ही शिकार है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस तरह काम आता हुआ बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम वो सियासतदानों की बात करें, इलेक्शंस की बात करें या ऑडियो लीक्स की बात करें, उस पर होने वाली सुप्रीम कोर्ट की समाअत की बात करें, पंजाब में आने वाले नए जो कानून मंजूर हुआ है उसकी बात करें, इस बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो की जा रही हैं। बट ऑल दो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे IMF की, जिसके बारे में पिछले काफ़ी दिनों में हमने कोई बात नहीं की। IMF को प्रोग्राम जिससे हम बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके थे। अब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो मालियाती इदारा है उसके MD से मुलाकात नहीं की बल्कि बात की है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ और गालिबन कहा जा रहा था कि वीकेंड पर उनसे इंटरेक्शन हुआ है। उसके बाद अब देखा ये जा रहा है कि अगर हम माशी सूरत हाल की बेहतरी की जानिब भी थोड़ी सी अपनी तवज्जो मबजूल कराएं, हुकूमत भी और हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी, तो ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। तो इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मतलब IMF की क्या तैयारी है, किन शराइत पर वो अब कन्विंस्ड है और हमने क्या करना है आने वाले बजट समेत, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हमने अपनी आज के टॉप स्टोरीज में एक ट्रेलर भी शामिल किया है। कल भी मेरा प्लान बन रहा था कि भी आज मौसम भी अच्छा है और कुछ मूवीज़ भी आई हुई हैं जिसका ट्रेलर हम ऑन एंड ऑफ दिखाकर आपको कन्विंस करते रहते हैं कि भाई ये ट्रेलर आ गया, आज आएँ, इसकी मूवी देख लें, उसकी मूवी देख लें। ऑल दो एक और ट्रेलर भी आज है, वो ट्रेलर आपको दिखाएंगे और फिर थोड़ा सा उस पर हम तबसरा भी करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और आज हरमीत पाजी के पास एक स्पेशल गेस्ट होंगे। ऑल दो वो हमारे भी गेस्ट हैं, गुड मॉर्निंग पब्लिक के गेस्ट हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र नायला कियानी से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। यू जस्ट नेम इट, आप K2 की बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जहाँ पर हम देख कर लगते हैं ओ माई गॉड लुक एट द हाइट, और वो तमाम चोटियों को सर करना बिल्कुल करज। और आप देखिए सबसे बड़ी पावर जो है, बीइंग अ वुमेन यू फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। मतलब एक खातून कोहे पैमा होना, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करना, ये क्रेडिट ना सिर्फ अपने सर बल्कि पाकिस्तान का नाम भी फ़ख्र से पूरी दुनिया में बुलंद करना, तो ये बहुत सारे क्रेडिट्स हैं। तो नायला आज मेहमान होंगी हरमीत पाजी के साथ, तो फिर हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे इस हवाले से। इसके अलावा आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अगर हम कुछ रेशो की बात करें, या मुझे लगता है कि हमें इसी बारे में बात करनी चाहिए, जितने कैंडिड और कैजुअल होकर हम इस बारे में बात करेंगे शायद उतना ही अहम पैगाम ये लोगों को इस हवाले से अवेयर कर सकें। एक फैशन बन गया है, मतलब आप दो नशे के बावजूद भी एक फैशन बनता चला जा रहा है। अगर आप यंगस्टर्स की बात करें तो बड़ी तादाद में पे दर पे हम देख रहे हैं कि लोग इसका शिकार होते चले जा रहे हैं, और फिर इसको फैशन के साथ साथ एडिक्शन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब मार्केट में नए तौर पर मुतारिफ कराई जाती हैं। आप वेब्स की बात करें, आप शीशा की बात करें, तो ये तंबाकू नोशी की जो एडवांस्ड और फिल्टर्ड फॉर्म है, शीशे से भी आगे बढ़ चुका है। बल्कि मेरी सुबह जो है अपने IT के एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे, जब मैंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि पाजी ये भी सिगरेट ही है लेकिन धुआं नहीं छोड़ती है। तो बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं और नौजवान जो है धुआं नहीं छोड़ती, पाउच है ये, और आप अंदाजा लगा लें कि निकोटीन इस लेवल से भी आ गए हैं। तो मुझे तो खुद हैरानी हुई, मैंने पहली बार ये चीज़ देखी। सो बात आपकी दुरुस्त है कि नित नई चीज़ें आ रही हैं। और फिर आपने सिगरेट की बात की, वो तो बड़ा आम हो चुका है। अब जहाँ पे जाओ, जिस कैफे में जाओ, हालांकि लाइसेंस ना होने के बावजूद, यही तो बात कर रही हूँ कि आप देखिए ना, इसको फैशन समझा जाता है और फिर ऐसी एडवांस्ड और फिल्टर्ड फॉर्म होती है जिसको हम जस्टिफाई भी करते हैं, भाई इसका कम नुकसान है, तंबाकू है लेकिन थोड़ा फिल्टर्ड फॉर्म में, इट्स ओके, इस तरह की चीज़ें। बट ऑल दो अगर हम पाकिस्तान के इफेक्टेड फिगर्स की बात करें तो सालाना 1 लाख अफराद सिगरेट नोशी की वजह से और दीगर बीमारियों की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। ऑल दो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज एक डिटेल सेगमेंट है इस हवाले से, और इसके बाद जाएंगे स्विच करेंगे फौरी तौर पर डेली डोज पे। लेकिन एक क्विक ब्रेक ले आते हैं, कीप ऑन वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट हरमीत पाजी का फेवरेट सेगमेंट जिसका आप भी काफ़ी इंतजार करते हैं। उस डेली डोज में मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से भी ऐसा ऐसा काफ़ी खबरें हों कि हम बताएं जी ये पाकिस्तान से अब ये रिकॉर्ड बन गया, अनोखी खबरें और जो आपको कभी कभी दंग कर देती। मतलब डेली डोज की मैं बात कर रही हूँ। पहली खबर हम अगेन, वैसे आज काफ़ी दिनों बाद कोई रिकॉर्ड हम बता रहे हैं आपको कि दुनिया में कोई रिकॉर्ड बना है, तो ये हमने आपको रिकॉर्ड बताना है। अब साइकिल की इमेज बनाने का रिकॉर्ड, और साइकिल की इमेज हमने किससे बनाई है? ना ब्रशेस से, ना पेंटिंग से, ना किसी और चीज़ से, बल्कि इंसानों ने इकट्ठे होकर साइकिल का एक इमेज बनाया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो रूस के पास था। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। आपको पता है मीपा जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तानी फ्लैग की बात की जाए या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स हमेशा इकट्ठे होकर कॉन्वोकेशन वैसे डेज पे और पाकिस्तान डे पर इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह के इवेंट पे कोशिश करते हैं कि फ्लैग बनाएं या फिर अगर 14 लिखें या इस तरह से अपनी बर्थडे की बात करें, और इस तरह के इवेंट्स को हम इस तरह से रिकॉर्ड की सूरत में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, आप देखें कि साइकिल का इमेज बनाने के लिए मतलब आप सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जमा हुए हैं, और हज़ारों अफराद जब जमा हुए तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये देखिए जी, ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल, और जब ये बनी तो एरियल व्यू यानी ड्रोन से इसका शॉट लिया। और देखें, अच्छा वैसे हरमीत पाजी, मुझे लगता है इसके लिए बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना और बड़ा एक मोमेंटम में होना और सबको एक जगह खड़ा करना, ऑब्वियसली इसका पहले मॉक भी होता होगा ना, एक प्रैक्टिस होती होगी, और उसके बाद ही फिर ये रिकॉर्ड बनता होगा। बिल्कुल, पूरी प्रैक्टिस के बाद ही तकरीबन आप ये समझें कि फिर ये मामला तय होता है। लेकिन आप देखें, एक तो कलर बिल्कुल आपके साथ मैच भी कर रहा है, बड़े मज़े का कलर है, गुलाबी पिंक। और दूसरी बात यह है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ऐसी इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन अगर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं तो बाकायदा मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन भी सकती हैं। और अगर इसको देखें तो वाकई में हज़ारों की तादाद में लोग जमा नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह साइकिल को बनाया गया, और इतनी बड़ी साइकिल, लेकिन ड्रोन के जो शॉट लिए गए हैं बड़े मज़े के लग रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि वाकई में कोई या तो पेंट किया गया या साइकिल को ऐसे रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन से, जिस तरीके से पूरी वो डिज़ाइनिंग की गई है, तो मेरे ख्याल में हमने हमेशा देखा है कि जो खबर हमारे पास आती है उसका पहला रिकॉर्ड मौजूद होता है, और फिर तोड़ने के लिए दोबारा लोग सरगर्म होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दोबारा लोग फिर मोटिवेट होकर आगे एक नया जो है कोशिश होती है कि एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए। कभी मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कह रही थी ना कि मतलब डेली डोज जब मैंने शुरू किए तो मैं कह रही थी कि ऑल दो पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारे मकामात, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऐसी अनोखी चीज़ें बनाते हैं जिसको पूरी दुनिया में बड़ा सराहा जाता है। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है स्कर्दू से। अब स्कर्दू तो आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है हरमीत पाजी, थोड़ी सी डेवलपमेंट के बाद अब देखा ये जा रहा है कि चूँकि वहाँ फ़्लाइट भी शुरू कर दी गई है तो सयाह जो है वो बड़ी तादाद में इस तरह की अनोखी चीज़ें देखने वहाँ ज़रूर जाते हैं। अब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं स्कर्दू का आर्किंग विलेज, जहाँ पर जो है बेसिकली इसकी जो स्पेशलिटी है, और बेसिक ऑर्गेनिक विलेज भी इसको कहते हैं, यहाँ पे जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो ये कि शाह चार्ल्स जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी मलिका के साथ स्टे किया था। और आपको पता है कि अगर इस तरह की चीज़ें इन एरियाज़ में देखा जाए तो वहाँ के जितने भी लोग हैं, अगर प्रिंस की बात करें, उन फैमिली की बात करें, वहाँ से सयाह जो हमारे पाकिस्तान से नहीं होते, तो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा डेलीगेशंस बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान आते हैं, फॉरेनर्स जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान आते हैं, उनकी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि नॉर्थ साइड पे जाएं, बिकॉज दे लव इट। वो कहते हैं जितनी ऑर्गेनिक यहाँ पे चीज़ें हैं और जितने अनटच्ड एरियाज़ यहाँ पे हैं, जो नॉर्थ साइड यहाँ की प्यारी है, वो दुनिया में कहीं इतनी खूबसूरती, इतने कलर्स, इतनी नेचुरल ब्यूटी और इतनी चीज़ें हमें नहीं मिलती देखने को। तो बेसिकली, लेकिन अब देखिए ना इसकी हालत कितनी ख़राब हो रही है। मतलब खबर तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसको जैसे मतलब इसकी खासियत बहुत सारी ऐसी खसूसियात है जिसकी वजह से इसको संभाल कर रखना चाहिए था। लेकिन टॉप ऑफ द ऑल ये कि शाह चार्ल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर स्टे किया अपनी वाइफ के साथ, तो इसको तो आपको एक तारीख़ी मकाम बना देना चाहिए था। लेकिन इस विलेज की हालत देखें, ऑब्वियसली पुराना है, कदीम है, और इसको खस्ता हाली की वजह अगर हम देखें तो आपने गिलगित स्कर्दू की बात की, और वैसे तो इस इलाके के, हाँ वैसे इस इलाके की मैं अगर बात करूँ तो मुझे याद है अब तो फॉरनर उस तादाद में नहीं आते जिस तरह आते थे माजी में। और हम जो बिशाम का इलाका है, बिशाम का इलाका 24 आवर जो है वो खुला होता था। वहाँ के मार्केट्स वगैरह, होटल्स वगैरह काफ़ी भरी होती थी, और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जापान से, चाइना से, मुख्तलिफ, क्योंकि चाइना के तो लोग अभी भी आते जाते हैं, लेकिन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे स्टे करते थे, और वहाँ से जाके बाय रोड, क्योंकि यहाँ से शायरा रेशम का जो है शराब यहाँ से ही निकलती और आगे की तरफ, तो स्टे बिशाम में होता था। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि इस इलाके की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक चीज़ें, खाने पीने, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, खूबसूरती वहाँ कमाल की है। फिर अगर हम बात करें ग्रीनरी या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो एक तो आपको पथरीले पहाड़ भी आपको इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा, जो चोटियाँ हैं बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसी तरह ड्राई फ्रूट। लेकिन ये जो जगह है, ये जो छोटा सा घर बना हुआ है, छोटा सा जो महल बना हुआ है, यानी यकीनन इसको अगर इसका ख्याल रखा जाता तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त किस्म का विरसा है ये, इसका ख्याल रखना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी एक तारीख है और इस तारीख को महफूज करना है हमने, तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। आप देखें कि अब भी लोगों की कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश होती है कि जब भी कोई टाइम मिले तो उस तरफ चला जाए, उस तरफ नॉर्दर्न एरिया में जाके थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें उस तरफ ध्यान ही नहीं है हमारे, या टूरिस्ट डिपार्टमेंट की बात करूं या मैं हुकूमत की बात करूं, लेकिन ध्यान देना होगा, चाहे वो रोड है, टॉयलेट है, दीगर चीज़ें हैं। अगर हम पीटीडीसी की बात करें या टीडीसीपी की बात करें, जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल तो कि ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल बजा है कि फ़ंड्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आपको पता है पिछले कुछ दिनों में जो गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू हुई थी कि जो जगह हैं वो गवर्नमेंट की थी, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और होटल्स जो हैं वो अपने, क्योंकि उनके पास पैसा है तो पैसा इन्वेस्ट करके वो उन जगहों को रिवैम्प करते थे और बड़ा अच्छा बना देते थे। तो ये एक जो कोलैबोरेशन है, इससे भी इन चीज़ों को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि हमने ऑल दो सवात समेत जितने भी एरियाज़ हैं, एज एन पाकिस्तानी बात की जाए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने टेररिज्म से टूरिज़म का जो सफ़र तय किया है, इसमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इस टूरिज़म से जितना चाहें हम कमा सकते हैं। ज़र मुबादला ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से ही इतने लोग यहाँ का रुख करते हैं, ख़ासतौर पे इन दिनों में जब समर वेकेशंस होती हैं। तो इसको अगर हम फोकस करें तो वी कैन अर्न लाइक सो मैनी, ज़र मुबादला को बहुत बेहतर किया जा सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। और दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी पाकिस्तान से ही। आज हमने इस चीज़ का फैसला कर लिया था कि हमने डेली रोज़ की अच्छी खबरें जो है ना वो पाकिस्तान से देनी अपनी खबरें ले आएंगे। बहुत हो गई पराई खबरें। हाँ, बहुत होगी पराई खबरें। अच्छा जी, सहराई पौधे जो है उगाने वाले इस्लामाबाद, अरमीत पाजी आपके पास ही रहते हैं, चेक करें कहाँ रहते हैं, इस्लामाबाद के उस्मान फ़हीम खान से आपकी मुलाकात करानी है, जो अभी सहराई पौधे ख़ासतौर पे आपको पता है ये देखने में कितने ख़तरनाक लगते हैं, कांटेदार और लेकिन मशहूर है। और आपको अपनी पिक्चर्स अगर वीडियोस देखें, इंटरनेट पे देखें, बुक्स में देखें, तो ये आपको बड़े देखने में अच्छे भी लगते हैं। टॉम एंड जेरी की मूवीज़ में हमेशा टॉम एंड जेरी इस पे बैठ जाते होते थे, तो वो भी एक सीन लेकिन है। करीब नहीं जाना, आपने टच नहीं करना, वरना आप जख्मी भी हो सकते हैं और आपको कांटे चुभ भी सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है ये सहराई पौधे जो है हमीद पाजी, बाज़ औक़ात तो पता है कुछ पौधे तो ऐसे हैं उनकी उम्र 100 साल है और कुछ ऐसे जिनकी उम्र 150 साल है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको 30-35 साल से वो इतना ही साइज़ में देख रहे हैं, कुछ ऐसे जो बहुत बड़े साइज़ में हैं। लेकिन ये जो फ़हीम है, उस्मान फ़हीम खान, इनका शौक़ है। और आपको पता है सहराई पौधे मतलब प्रॉपर एक इन्वायरमेंट और प्रॉपर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी अफजाइश के लिए वो तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ लेकर आना और इनकी अफजाइश करना, इनकी नशोनुमा करना, हर चीज़ का, मौसम का, टेम्परेचर का, पानी का, हवा का, हर चीज़ का ख्याल रखना। और ये सिर्फ शौक वाला बंदा ही कर सकता है। तो एक कलेक्शन है ह्यूज इनके पास। ये कांटेदार गुलाबी कितना अच्छा लग रहा है। वैसे सोहा अगर हम देखें, वैसे प्लांट्स की अगर बात की जाए, उगाने की बात की जाए, ये एक ज़बरदस्त किस्म का मशगला है और अगर आप इसमें बिजी हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में पूरा दिन बड़ा खूबसूरत तरीके से भी गुजरता है। और अगर हम बात करें ये सहराई जो प्लांट्स हैं, अगर आप इनकी हाइट की बात करें तो ये ऐसा लगता है कि जो इंसानों में बोने होते हैं तो पौधों में भी बोने हमें क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा उम्रें हैं, 35 साल 40 साल, लेकिन इनकी हाइट नहीं बढ़ती है। सो बहरहाल, लेकिन आपने दोस्त फरमाया कि हम रेगिस्तान की तरफ जाते हैं, रेतीली पहाड़ियों की तरफ जाते हैं तो हमें ये पौधे जो है ना वहाँ पर ज़्यादा तादाद में मिलते हैं और मज़े की भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा करीब भी आप इसके जा नहीं सकते क्योंकि ये जो कांटा चुभ गया तो फिर निकालते निकालते भैया बहुत टाइम गुजर जाता है। लेकिन वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में हम जब इस बनीगाला की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की नर्सरियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको प्लांट्स मिलेंगे, किस्म के, और वहाँ पे लोग जो हैं आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, वहाँ पे प्लांट्स ख़रीद के यहाँ से निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बात है कि रेगिस्तानी प्लांट को आपने इस्लामाबाद में और उसी तरह उसकी अफजाइश करना यकीनन बहुत मेहनत तलब काम है। और अमीत आपको पता है मेहनत की आप बात करें, जितनी ज़्यादा इनको अफजाइश की, नशोनुमा की, निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, उतनी ही मुश्किल से इनका साइज़ मतलब मिलीमीटर्स के हिसाब से जो है ये ग्रो करते हैं।
तो देखिए ना भाई, आप समझे आपने पेट रखा हुआ है या आप इस तरह की कोई हॉबी है जो आपकी, जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है टाइम की भी, पैसे की भी, और आपकी अपनी अटेंशन फुल चाहिए होती है, तो ये मशगला ये सिर्फ शौक के तहत ही किया जा सकता है। लेकिन वही फुल टाइम जॉब है अगर आपने करनी है, क्योंकि आप देखिए ना, हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि पौधे भी जानदार हैं, उनको हवा भी चाहिए होती है, पानी भी और नशोनुमा भी, हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जानदार है, आपने इसको रखा हुआ अगर एज ए पेट भी और अगर एज अ हॉबी भी, तो भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या खबर है? खबर ऐसी है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मियाँ बीवी की एक खबर है जो हमने आपको देनी है। बीवी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया मुकाबला हुस्न में। अब उसकी जो बीवी है वो नहीं जीती, मतलब जीत गई होगी, फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, सेकंड थर्ड पोजीशन आ गई। अब आपको पता है इस बात पे शौहर को हरमीत कितना गुस्सा आया। उसने कहा मेरी बीवी ने पहली पोजीशन क्यों नहीं ली? जिसकी पहली पोजीशन आई उसका ताज उठाया और ताज उसके सर से उठा के जमीन पे पटक दिया कि भाई मेरी बीवी इज लाइक ऑलवेज, देखिए बीवी इज ऑलवेज राइट एंड बीवी इज ऑलवेज फर्स्ट वाला सीन किया है इसने। तो उन्होंने कहा भाई मेरी बीवी अगर फर्स्ट नहीं आई तो कोई फर्स्ट नहीं आया। ब्राजील में ये मुकाबला हुआ है और मुकाबला हुस्न है, तो इसका मतलब अरमीत पाजी उसने ये कहा कि मेरी जो बीवी है वो दुनिया की खूबसूरत वैसे वो बचपन की याद पाजी ने ताज़ा कर दी। आप ये देखें ना, ये अक्सर किसी को कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता था, ये तो भाई बहुत सारे बच्चों को, हमें भी गुस्सा आता था कि भाई इसको क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला, जबकि कोशिश होती कि छुट्टी हो और फिर बाहर हम इंतजार करते थे डंडा उठा के कि भाई अब इसका जो मेडल है तोड़ना है। तो शरारती बच्चों में मैं भी शामिल था, अक्सर स्कूल से मुझे इसलिए निकाला भी जाता था कि ये बहुत शरारती है। सो ये देखें ना, ये बंदा तो बिल्कुल आप देखें आप देखें तो सही नहीं मिला तो स्क्रीन पे देखिए उसको सिक्योरिटी रोक रही है। आखिर में पिटाई भी हो रही है। स्क्रीन पे देखिए उसको सिक्योरिटी रोक रही है, वो रुक ही नहीं रहा। वो कह रहा है मैं नहीं खेलता, मतलब वैसे तो मैं खेलूंगा नहीं ना, मेरी बीवी को आपने फर्स्ट पोजीशन नहीं दी, मैं नहीं खेलता तो मैं नहीं मानूंगा, हमारी पॉलिसी है। बट ऑल दो भी मोहब्बत है उसकी, उसने इस मोहब्बत का इज़हार इस तरह से किया है कि देखिए वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, लाखों लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसकी बीवी की आके उसको कोई पसंद नहीं है और उसकी बीवी के फर्स्ट आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। इसका मतलब अरमीत पाजी वो ये कहना चाहते हैं कि मुकाबला हुस्न कारकर्दगी हो या मुकाबला हुस्न हो, मेरी बीवी दुनिया की खूबसूरत तरीन बीवी है और उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं आ सकती, उसके ऊपर कोई नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन ये पहला मर्द है जिसे मतलब अपनी बीवी ज़्यादा पसंद आई। अक्सर तो हाँ मर्दों की ये आदत है कि आप आस पड़ोस झांकते रहते हैं ना, लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि उसने गुस्सा निकाला है फिर पूरा का पूरा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि अरमीत पाजी ने सच ही बोलना है और उन्होंने सच बोला, वो रहे नहीं मतलब खबर का इख्तिताम उन्होंने इसी नोट पे किया कि दुनिया का ये पहला मर्द, और मर्द इस बात को सुन के यकीनन कहोगे यस अरमीत पाजी आप हमारे हक में से ही आवाज़ बुलंद करते हैं। ऑल्दो वी आर डन विद आवर डेली डोज, क्विक से ब्रेक लेंगे, आप देखते रहेंगे ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी तजब्जुब अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इस इस्तेकाम की वजह से या अदम इस्तेकाम जो अभी चल रहा है, हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि माशी सूरत हाल में इस्तेकाम लाने की एक और कोशिश ये आप यूँ कहें कि अगर IMF की इस प्रोग्राम की हम बात करें तो बड़ा अरसा हमने इस पर कोई डिस्कशन नहीं की, क्योंकि सियासी सूरत हाल ही इस तरह की थी कि उस तरफ ध्यान डाइवर्ट हुआ ही नहीं। लेकिन अब चूँकि बजट करीब आ रहा है और सियासी सूरत हाल तो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। लेकिन अब IMF के MD से हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अहम डिस्कशन की है और सैटरडे को गालिबन कहा जा रहा है कि वीकेंड पर डिस्कशन हुई है और उसके बाद कहा जा रहा है कि IMF अभी भी इस चीज़ पे कन्विंस है कि यस हम आपकी मदद कर देंगे और इमदाद दे देंगे, लेकिन कुछ शराइत है जो कि माननी पड़ेंगी। खैर इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हामिद खान अल-मशरिकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Welcome. Thank you so much, Harmeet. सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर ये बताइएगा कि अगर हम सारी सूरत की बात करें, केसेस हो या आज एक बार फिर से इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और उनको तलब किया गया है, सर ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं साथ, अब इलेक्शंस हो नहीं रहे और कहा जा रहा था कि अगर सियासी इस्तेकाम आएगा तो ही हम मुआशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे, लेकिन IMF का एक बार फिर से बातचीत और डिस्कशन शुरू हो गई है बिकॉज इसकी अभी ज़रूरत भी है। सर आगे बजट आने वाला है, अब IMF की जो शराइत है या ये अब इस वक्त कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अपने इमेज को, पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया के सामने किसी हद तक क्लियर करना, एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी को बेहतर करके। बहुत शुक्रिया सोहा। बात यह है कि देखें, इस बात से ना पहले इनकार किया जा सकता है और अभी भी मैं यही कहता हूं कि जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। गो कि अभी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कोशिश की है MD IMF से बात करके, लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। उसकी वजह यह है
कि आईएमएफ का एक अपना क्राइटेरिया है, आईएमएफ के अंदर जो ऑफिसरान जो डिसाइसिव पावर्स होते हैं उन्होंने ही रिकमेंडेशन देनी होती है और उसके बाद ही कोई प्रोग्राम जो है वो एक्टिव या रिलीज होता है। तो अभी तक पाकिस्तान के वजीर खजाना उस बारे में कोई फाइनल उनसे डील नहीं ब्रेक थ्रू कर सके, सारे दावों के बावजूद इसहाक डार फेल होते नजर आए। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आईएमएफ हो या दुनिया के कोई भी मालियाती इदारे हो, उनकी एक बेसिक शर्त होती है कि उन्होंने उस हुकूमत से एग्रीमेंट करना है जिसकी कम से कम मुद्दत अभी 6 महीने रह गई हो। अब इसके ऊपर देखा जाए तो इंतखाबात के हवाले से इस हुकूमत की मुद्दत 3 महीने भी नहीं रह गई है। और दूसरी जानिब ये है तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये पॉपुलर गवर्नमेंट इस वक्त नहीं है। तमाम इंडिपेंडेंट सर्वेस के मुताबिक, मैं कोई सियासी बयान नहीं कर रहा, जब इंडिपेंडेंट सर्वेस ये कहते हैं कि इस हुकूमत के आइंदा आने के इसी सेटअप के साथ चांसेस कम है। और दूसरी बात ये कि आईएमएफ के साथ माजी में भी पिछले अक्टूबर से लेके अब तक जितने भी मुज़ाकरात के राउंड हुए हैं उनकी हमने शराइत तो पूरी की है, लेकिन बदकिस्मती से आईएमएफ अभी भी पाकिस्तान की गर्दन पर और अवाम पर अंगूठा रखना चाहता है, जो कि अब मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन में जाते हुए कोई मजीद अवाम पर बोझ डालने का रिस्क नहीं ले सकती। एक तरफ बजट में अवाम को रिलीफ देने की बात की गई कि जी 50% सैलरीज बढ़ा दी जाएंगी, दूसरी तरफ कहा गया जी रूस से पेट्रोल आ गया है तो पेट्रोल की कीमतों में कमी हो जाएगी। कल बयान आ गया जी कि रूस के पेट्रोल आने से कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम को हम रिलीफ दे नहीं सकते हैं, आईएमएफ से मुआहिदा हो नहीं रहा है। हुकूमत तो दो दोराहे पे खड़ी है और आगे खाई और पीछे कुआं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी हरमीत। अच्छा हामिद साहब, एक और चीज़ जो एक तो मुआशी सूरत हाल की अगर बात की, एक तरफ वज़ीर ख़जाना जो है वो उनका बयान आता है कि भाई हम IMF से निकल गए हैं, हमने नहीं जाना। दूसरा वज़ीर आज़म जो है वो फ़ोन करके फिर डिमांड करते हैं, फिर हेल्प की बात करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है ख़वातीन के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा हामिद साहब, हमने देखा है कि फ़ातिमा जिन्ना के बाद अगर कोई एक्टिव सियासत में कोई खातून रही तो बेनज़ीर भुट्टो साहब रही है, उसके बाद हमने एक गैप देखा, ख़वातीन नहीं आती थी, जिस तरह उन पर इल्ज़ामात और जिस तरह चीज़ें की जाती थी। अब हमने देखा कि खान साहब के आने के बाद ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद पॉलिटिक्स की तरफ आई। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो वीडियोज़ आ रही, जिसमें मैंने बारहा ये बात की है कि लोग जो हैं वैसे तमाशा देखने के उनको भी उठवाया गया है। अब कुछ ख़वातीन की जो तस्वीरें या अदालतों में पेश किया जा रहा है, उनको तशद्दुद के हवाले से भी बातें आ रही हैं। एक तरफ शापर पहना के उनको जो है अदालतों में पेश किया जा रहा है। माजी में आपको याद होगा आयान अली डॉलर गर जो कभी हर सुबह एक नया लिबास जेब तन करके वो आती थी। ये आप नहीं समझते कि सियासत में जो ख़वातीन अब आने वाली हैं वो भी रुक जाएंगी सियासत की तरफ? हरमीत, पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज्यादा 53% ख़वातीन है, ठीक है। आपने उनको अगर इस तरह सियासत से बेजार कर देना है, उनकी फैमिलीज की वजह से वो सब खौफजदा हो जाए, तो इसका मतलब ये कि आपने आधे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे इस जमहूरी निज़ाम में ख़त्म कर दी। बहुत खतरनाक रिवायत है। और ये जो कुछ पिछले दिनों में ख़वातीन के हवाले से हो रहा है, मैं इसको जितनी भी मजम्मत करूं उतना कम है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हुकूमत है वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, SP साहिबा को साथ बिठाया गया, IG साहब ने, उस सारी के अंदर बेशुमार सवालात जो थे वो उनके जवाबात देना नहीं चाह रहे थे। बेशुमार सवालात ऐसे थे जो पूछने नहीं दिए गए और बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। मकसद कहने का ये है कि क्या पाकिस्तान का जो ये जो निज़ाम इंसाफ है और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पूरी दुनिया नहीं देख रही है इसको। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अब ये वक्त नहीं रहा कि आप जैसे आपने माजी की मिसालें दी, अब आप दुनिया से छुपा सकें या दुनिया को कुछ और दिखा सकें। अब तो हर चीज स्ट्रेट अवे पूरी दुनिया को जाती है। और जिस तरह यंग जनरेशन, इमरान खान को तो ये क्रेडिट जाता है और जाएगा हमेशा के लिए कि उसने यंग जनरेशन को मोटिवेट किया सियासी निजाम की तरफ लाने के लिए, जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुनिया में वही कौमें कामयाब होती है जिनकी यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में एक्टिव होती है। इमरान खान ने ये काम किया, लेकिन ये जो कुछ किया जा रहा है इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि जो स्टेटस को, जिसको खतरा था, उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब नौजवान अपने फैसले करते हैं तो वो बगैर दबाव और आज़ादी के करना चाहते हैं। और इस तरह का जो माहौल या इस तरह का जो रवैया है ये उनको मजबूर करेगा कि वो आइंदा सियासत में हिस्सा ना ले। लेकिन वही मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरह के दौर से जब ये गुजर गए तो मैं ये कहता हूं कि शायद नौजवान ज्यादा अज़म से आगे आए, औरतें ज्यादा अज़म से आगे आए। एक रिएक्शन भी होता है और ये देखना होगा कि ये किस तरह आगे अनफोल्ड होता है। लेकिन
जो मौजूदा हो रहा है इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है, और जिस तरह के इल्जामात हैं अगर उसमें से कोई एक इल्जाम भी साबित होता है, जिम्मेदारों को शदीद सजा देने की जरूरत है। अगर सजा नहीं देंगे तो बहुत परेशानी होगी। ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपने जितनी बातें की उसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही, और जो कि वाज़ेह तौर पर ऑन स्क्रीन आजकल नज़र भी आ रही है कि ख़वातीन को जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसको ना सिर्फ सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ख़वातीन की आवाज़, चाहे वो सियासत में हो या आपके सोशल इशूज़ में हो, वो दबाना नामुमकिनात में से है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में दरअसल सियासत हो रही है, इसीलिए कौमी मफाद के बारे में कम सोचा जा रहा है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो प्रोग्राम के आगाज़ में जिस एक्साइटमेंट का इजहार मैंने आपसे किया था कि अगर हम बात करें ख़वातीन की हर फील्ड में, कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी खलाबाज खातून जो है वो इस वक्त मिशन पर स्पेस में मौजूद है और इस मिशन में 5 से 6 लोग हैं। लेकिन ख़वातीन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हर फील्ड में जो है वो मौजूद है और अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के क्रेडिट्स की बात कीजिए तो आपको पता है, अगर हम बहुत सारी खबरें इस तरह की देते हैं कि कोहे पैमा जो है वो बहुत सारी चोटियों को सर कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन में नायला का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। मतलब मैं आपसे तारुफ करा रही हूँ नायला कियानी का, जो कि K2, माउंट एवरेस्ट, यू जस्ट नेम इट, कि दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी चोटियां जिसको देखकर पिक्चराइज करके हमें अंदाजा होता है ओ माय गॉड ये कितनी सीम्स टू बी लाइक वेरी डेंजरस और वेरी ट्रिकी। और फिर वहाँ रहना, हर तरह का एनवायरनमेंट, बर्फ और उसके अलावा ऊंचाई, बहुत कुछ चाहिए होता है आपको। यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट द सेम प्लेस। लेकिन एक खातून होके इस चीज़ का क्रेडिट उनके पास है, और वो रिसेंटली क्या कारनामा सर अंजाम देख रही है, इस हवाले से हम उनसे ही बात कर लेते हैं। नायला कियानी आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नायला, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, थैंक यू सुहा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से मुबारकबाद कि हर दफ़ा जब आप शो में आएंगी हम आपको एक मुबारकबाद देंगे, क्योंकि रिसेंटली आप जहाँ से होकर आई हैं वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और एक और चोटी आपने सर की है, हम चाहते हैं कि आप वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। मैं रिसेंटली एक्चुअली लास्ट 2 मंथ्स में नेपाल में 3 पीक सर करके आई हूँ, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट एंड लोत्से। और एवरेस्ट के फौरन एक दिन बाद ही मैं लोत्से के लिए निकल गई थी, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। फर्स्ट टाइम किसी पाकिस्तानी मेल या फीमेल ने एवरेस्ट एंड लोत्से डबल हेडर की है। मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब पिक्चर्स जो मेरे इंस्टाग्राम पे लगी हैं वो सिर्फ ग्लोरियस पिक्चर है टॉप पे, उनको देख के लगता नहीं है कि मुश्किल जर्नी था, बट बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से स्प्रिंग में गए थे हम लोग, लेकिन विंटर वेदर ख़त्म नहीं हुआ था, तो एवरेस्ट वाज 10 डिग्रीज कोल्डर एंड एक्चुअली लोगों को लगता नहीं है आई हेट कोल्ड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके अलावा भी बहुत सी मुश्किल आई, रॉक फॉल ज़्यादा था इस दफ़ा, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, बट आई मैनेज टू रीच एवरेस्ट पीक फर्स्ट। आई वाज द फास्टेस्ट क्लाइंबर टू रीच एवरेस्ट दिस season, so I'm alhamdulillah, I'm very proud of what I've done this year especially. नायला, we are proud of you as well. अच्छा, ये जो पिक्चर्स और वीडियोस है ना, it seems to be like unreal. आप देखिए जहाँ पर आप खड़ी हुई है, if you're talking about the back view, if you're talking about the top of the mountain, और नेपाल में फिर 2 महीने आप रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी आते होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा ओ माय गॉड मैं यहाँ पे I'm just stuck somewhere ना। तो ऐसी पूरी जर्नी में हम चाहते हैं कि वो वीक पॉइंट, देखिए आपने कहा कि ग्लोरियस पिक्चर्स हैं, वो तो आप शेयर करती हैं, बट आई वांट यू शेयर दोज मोमेंट्स जब आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये अब यहाँ से आगे कुछ भी हो सकता है। माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल पीक के बिल्कुल नीचे में भी 100 मीटर नीचे मुझे लगा था कि मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और क्योंकि फर्स्ट क्लाइंबर विद माय गाइड, तो और ना पीछे था ना कोई आगे था। मेरा गाइड फॉर सम रीजन वो मुझसे थोड़ा सा अलग हो गया था, वो भी एक्साइटेड हो गया था तो वीडियो ले रहा था, तो मुझे लगा मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो आई वाज 20 मिनट से आधा घंटा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द टाइम, लेकिन जब तक मेरा गाइड दोबारा वापस नहीं आया था मुझे बस लग रहा था कि आज बस जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। और उसके थोड़ी सी देर बाद वो हिलरी स्टेप, बहुत आपने अगर पिक्चर देखी हो एवरेस्ट की, तो बहुत लोग खड़े होते हैं टॉप से पहले, तो उधर एक डेड बॉडी की टांगे बाहर निकली हुई, पुरानी डेड बॉडी। तो मैंने बस बोलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड रिपीटिंग टू माई सेल्फ नॉट टुडे, मतलब आज मरना नहीं है, आज वापस घर जाना है। एंड आई थिंक पॉजिटिव अफर्मेशंस हेल्प, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। वो पीक से बिल्कुल 1 घंटा ओवरऑल का पीरियड। जी हरमीत।
अच्छा नायला, अगर हम देखें, हम आपको जब भी हमने देखा है, कभी भैया आप बर्फीली चोटियों से आपको मोहब्बत हमेशा रही है, कभी शादी कर लेती हैं आप केटू पे जाके, कभी फिर कहाँ कहाँ पे कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है बना लेती हैं। वो शादी वाले बड़े खूबसूरत मोमेंट थे जिस पे हमने माजी में भी तस्करा किया था। एक तो वो उसके हवाले से भी जानना चाहूंगा कि भाई ये प्लान कैसे बना, और दूसरी बात जो आपने ऐड की कि भैया अब नहीं तो शायद मैं घर जाऊं क्योंकि जिस किस्म के हालात, तो जो सफर होता है, सफर में रात भी आती है, तो उस रात के हवाले से बताएं कि कितनी खौफनाक होती है, क्या किस किस्म के मनाजिर होते हैं भैया? वो शादी का प्लान आई थिंक आपको पहले भी शायद मेंशन किया हो। मुझे बड़ी शादियों से, मुझे पर्सनली, मैं खुद बैठ नहीं सकती थी। कभी भी मैंने अपने आप को ब्राइडल ड्रेस में बैठ के स्टेज पे सोचा ही नहीं था पूरी जिंदगी। तो वो अवॉइड करने के लिए बड़ा वलीमा 500,000 लोगों को बुलाने का, तो मैंने सोचा बेस्ट तरीका है सबसे जान छुड़ाने का, अगर मैं दूर पहाड़ों में चले जाऊँ, वहां तो कोई नहीं आएगा। तो वो अनफॉर्चुनेटली जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ। लेकिन उसके 2 साल बाद वो जो पूरी पिक्चर्स वायरल हुई थी, वो जो उस फोटोशूट के 2 साल बाद वो हुई थी वायरल, वो अभी भी वो उनका जिक्र आता रहता है। और जो रात एक्चुअली इतनी मुश्किल नहीं होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा विंड चलती है तो वो बस नींद नहीं आती है। मतलब उधर जब ऊपर स्पेशली बेस कैंप से ऊपर समिट पुश पे जाते हैं 4-5 दिन, बिल्कुल भी नींद नहीं आती, नींद भी ठीक से नहीं आती, खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन उस हालत में भी हमें फिजिकली ऊपर जाना पड़ता है। तो या वो अच्छा जो नायला, रात का आपकी जिंदगी ना rest शादी के बाद भी ऑब्वियसली जो खवातीन होती हैं, आम खवातीन, उनसे बहुत डिफरेंट है। मतलब 360 के एंगल से डिफरेंट है ना, कि आपने शादी के बाद मतलब क्या ही हनीमून, क्या ही घरेलू, और मतलब क्या ही घर गृहस्थी, बट ऑल दो ऑब्वियसली खवातीन को कुछ साथ पैरेलल मैनेज भी करना पड़ता है। ऑल दो आप कोई भी काम कर रहे हो दुनिया को, सो हाउ कुड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, लाइक फॉरेन चले जाना शादी के बाद, हस्बैंड इस हवाले से बहुत सपोर्टिव है और ही वांट टू डू द सेम थिंग विद यू, और ये एक्सपीरियंस कैसे रहा? बिकॉज आई वांट यू टू एड्रेस दीज थिंग्स। खवातीन जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रही हैं, उनको पता हो कि हाँ, शौक भी पूरा हो सकता है, शादी भी साथ हो सकती है, जिंदगी में चीजें आप साथ साथ भी कर सकते हो। तो आई थिंक आई वुड से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एक मेरा जो लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, लेकिन एक क्रेडिट उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टिपिकल पाकिस्तानी हस्बैंड नहीं है या सोच नहीं है, थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम किया उस पर। ही न्यू कि मैं एडवेंचरस हूँ, तो वो शुरू से ही पता था। शादी से पहले मैं बॉक्सिंग करती थी, फ्लाइंग जो प्राइवेट PPL लाइसेंस है वो ले रही थी। सो उनको पता था कि उनको क्या मिल रहा है पैकेज में। तो वो भी एडवेंचरस है, लेकिन ही इज वेरी वेरी सपोर्टिव, स्पेशली अभी, क्योंकि जब वो जो शूट की आपने बात की ना, वो भी एक्चुअली उसमें ये था, शादी सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को वापस जाना पड़ा, तो इट एंडेड अप बीइंग अ फोटो शूट फॉर मी। लेकिन लोगों ने वहां पे उसको सेलिब्रेट एज अ शादी ही किया, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ बिकॉज माय हस्बैंड वाज इन देयर। तो उसमें भी नायला बड़े मजे की तस्वीर थी, अगर हम देखें वो मोमेंट को कैप्चर करना। लेकिन एक और चीज नायला, आपके बारे में सोहा बल्कि बहुत कम लोग जानते हैं कि नायला पिंडी गर्ल है। लेकिन नायला, मैंने एक चीज आप में देखी है, आप जाती है ठंडे ठार इलाकों में बैठी रहती हैं, बर्फीली चोटियों पर सैर कराती है, तस्वीरें हमारे साथ भी सोशल मीडिया में शेयर कर लेती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि भाई पता चलता है कि नायला गर्म इलाके पहुंच चुकी है। तो ये क्या लॉजिक है, एक दफा इतनी गर्म जगह पे जाना, फिर ठंडी जगह जाना, बीच में ऐसे पिंडी को गायब भी कर लेती हैं आप? मैं वैसे प्राउड पिंडी गर्ल हूँ फॉर श्योर। मैं हर जगह बताती हूँ I'm from पिंडी, इस्लामाबाद ओके, बताती हूँ मैं पिंडी गर्ल हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई सेड, आई लव हॉट वेदर, वार्म वेदर। कोल्ड थोड़ा सा ठीक है, लेकिन आई डोंट रियली लाइक, आई एक्चुअली हेट कोल्ड वेदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माउंटेनियरिंग में कोल्ड वेदर, आप एक्चुअली दोनों एक्सट्रीम है। लोगों को लगता है सिर्फ कोल्ड है, लेकिन जब सूरज निकला हो तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लाइक एक जब हम नीचे समिट करने के बाद आ रहे थे, वो पूरा बड़ा वाला सूट पहना था, आई वॉज बॉइलिंग। मतलब 30-40 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है ड्यूरिंग द डे, अगर मौसम अच्छा हो तो। लेकिन या आई डोंट एक्चुअली लाइक कोल्ड वेदर, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ता है। आई लव माउंटेन्स, अगर लेकिन कोल्ड वेदर ना हो। अच्छा नायला, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? लाइक अभी तक अगर देखा जाए, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट की, टू को भी यू आर डन विद दिस K2 एज वेल। तो अब क्या प्लान है मजीद के? ऐसा कौन सा और क्रेडिट है जो कि अपने सर तो लेना ही लेना, लेकिन पाकिस्तान को बदलाना है? आई थिंक पहले मैं ये बोलती हूँ, पहले मैंने अपने लिए स्टार्ट किया था, अपना पैशन था, अपने लिए मैं कर रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब
मुझे लड़कियों के मैसेजेस आए, दे गेट इंस्पायर्ड, और फिर पाकिस्तान का फ्लैग लेके अभी जो मैंने रिसेंटली आई वाज द फर्स्ट क्लाइंबर टू रीच एवरेस्ट, तो वो इंटरनेशनली भी मतलब लोगों को शायद मेरा नाम याद नहीं रहे, बट दे रिमेंबर कि पाकिस्तानी लड़की सबसे पहले पहुंची थी, वो भी वो पाकिस्तान का नाम भी साथ लेके चल रही हूँ। तो 14 पीक्स हैं दुनिया में जो कि 8,000 मीटर से ऊपर है। मेरी 6 हो गई है, और अभी मेरा प्लान है नेक्स्ट मंथ एंड जुलाई में नांगा पर्वत एंड ब्रॉड पीक करने का इंशाल्लाह। तो वो 8 हो जाएंगी, तो बस चाह रही हूँ 14 जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ताकि मैं उसके बाद फैमिली पे भी फोकस कर सकूँ। अच्छा, मतलब प्लान ये कि अभी पहले मैंने ये सारे काम करने हैं, उसके बाद फिर फैमिली में फोकस करना है। जी जी हरमीत, कंटिन्यू करें। अच्छा नायला, एक और चीज़ आपसे, अभी आपसे आने से कबल हम कुछ जिक्र कर रहे थे गिलगित स्कर्दू इन इलाकों का। आप वहाँ बारहा जाती हैं, फॉरनर आपके साथ होते, पूरी टीमें आपके साथ होती हैं। मैं आज, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी आपको मेंशन किया, ट्वीट किया, आपको मुबारकबाद दी, पूरे काबीना ने दी, ISPR की जानिब से सब ने आपको मुबारकबादें दी। ऐसे में आप जाती हैं वहाँ पे, देखती हैं किन किन मसाइल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मसाइल आप उजागर करें और कहीं ना कहीं पार्लियामान में बैठे, ऐवानों में बैठे लोगों तक ये पहुँचे, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को? मैंने नेपाल में भी क्लाइंबिंग की है, पाकिस्तान में भी क्लाइंबिंग की है। अगर माउंटेन टूरिज्म को देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप नेपाल में जाएं तो उनके पूरा ट्रैक में टी हाउसेस वगैरह, वाईफाई, उनको फैमिली अगर कोई ट्रैक पे जा रहा है तो फैमिली से कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं होता है। पाकिस्तान में वो नहीं है। और दूसरा, मैंने से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टॉयलेट की फैसिलिटीज, होटल्स अच्छे नहीं हैं। नेपाल में हर तरह के होटल हैं, 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक हैं। और अगर आप नॉर्थ में देखें तो ऐसा बन रहे हैं, हाँ, लेकिन उस तरह नहीं। अगर किसी को लग्जरी हॉलिडे चाहिए, क्योंकि बहुत से फॉरेनर्स दे वांट टू स्पेंड टाइम इन अ लग्जरियस होटल, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है, वो नॉर्थ में बहुत कम है। कम्युनिकेशन का इशू है, हाइजीन, जो क्लेanलीनेस का इशू है, क्योंकि पाकिस्तानी हम लोग भी जाके ना हर जगह कूड़ा करकट फैला देते हैं। तो वो नेपाल में उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें वो एनवायरनमेंट का वो हमसे थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ही वही है। और जब माउंटेन्स का देखा जाए, तो अगर माउंटेनियरिंग का सिर्फ देखा जाए तो रेस्क्यू इज अ बिग थिंग। रेस्क्यू और जो लोगों की ट्रेनिंग है, जो गाइड्स हैं हमारे ट्रेन नहीं है, दे डोंट हैव एनी ट्रेनिंग। रेस्क्यू का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। अगर किसी कोई ट्रैकर या किसी को कुछ हो जाता है तो वो मतलब किसी की टांग टूट गई, मोच आ गई, कुछ भी, तो वो नेपाल में फौरन मतलब आधे घंटे में हेली आ जाता है, और बहुत चीप है। पाकिस्तान की नहीं है, नॉर्थ में माउंटेन्स में, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नायला, इतनी फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी यू जस्ट डिड वेरी वेल। मतलब आपने सीखा भी, ऑब्वियसली ट्रेनिंग बाय योरसेल्फ ना, आपने खुद ही सब कुछ किया, स्टार्ट खुद किया, अब ग्रेजुअली आप आगे बढ़ रही हैं और क्रेडिट्स जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे हैं। यकीनन आप भी इस बात पे प्राउड करें कि पाकिस्तान के लिए आई एम जस्ट डूइंग समथिंग, कि एटलीस्ट अगर मेरा नाम नहीं, जैसे आपने खुद कहा, तो ये ज़रूर कहा जाएगा कि पाकिस्तानी खातून जो हैं उन्होंने ये चोटियाँ सर की। और 6 तो यू आर डन विद, बस थोड़ी सी रह गई हैं। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसा होता है कि माउंट एवरेस्ट K2 की आप बात करें तो हम ऐसी खबरें बहुत देते हैं कि अब लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया। जैसे आपसे बहुत सारी खवातीन इंस्पायर होकर जाना चाहती हैं, मर्द हज़रात तो वैसे ही कोई पे वहाँ बहुत बड़ी तादाद में अब होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो चोटियाँ आपने सर की हैं उसमें कुछ ऐसी भी नायला होती हैं जो ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, जिसके बारे में इतना पता नहीं होता लोगों को। अब माउंट एवरेस्ट K2 तो जा के भी कुछ चीज़ें भी इस तरह की हो गई हैं, लोगों को रास्ते पता लग गए हैं और फिर लोग एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। कौन सी ऐसी चोटी थी जो ज़्यादा टेक्निकल थी, जो लोगों को पता होता है कि इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रिकीनेस है और इतना ज़्यादा वहाँ डेंजर है कि आपको समटाइम लगता है कि ये तो गलत डिसीजन हो गया? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो 6 मैंने क्लाइंब की हैं, और एक्चुअली वो जो नहीं भी क्लाइंब की उसमें सबसे ज्यादा डेडली अन्नपूर्णा पीक है। उसमें मतलब स्टैटिस्टिकली अन्नपूर्णा K2 से भी ज्यादा डेडली है। उसके बाद K2 है और नांगा पर्वत है। तो उनमें से 3 जो डेडलीस्ट पीक है उनमें से मेरी 2 हो गई हैं। और K2 जो मैंने किया था लास्ट ईयर, उसके फौरन बाद गशबरुम 1 किया था। तो लोगों को नाम नहीं पता, मतलब पाकिस्तान में पीक है गशबरुम 1, गशबरुम 2, इवन कुछ लोगों को पता नहीं कि नांगा पर्वत भी पाकिस्तान में। लेकिन मुझे G1 गशबरुम 1 K2 से भी ज्यादा मुश्किल लगी थी, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था, रस्सी नहीं थी। तो लेकिन लोगों को बस K2 का नाम पता है, तो ये मुझे गशबरुम 1 एंड अन्नपूर्णा बहुत मुश्किल लगी थी।
जी हरमीत। अच्छा नायला, एक और चीज़ अगर हम देखें, जाहिर बात है आपने बहुत सारी चीज़ों पर बड़ी ब्रीफली बताया, लेकिन जो टीम वर्क होता है, यानी इसमें टीम का कितना साथ होता है, क्योंकि ये सफ़र तय करना और फिर टीम में हम ऐसे भी देखते हैं तो कुछ साथी रह जाते हैं, कुछ साथी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा कोई वाक़या भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे टीम आपके साथ पूरी गई और फिर ऐसे दोस्त जिन्होंने कहा भैया हम तो आगे नहीं जा सकते, और कहीं ना कहीं आपको दुख हुआ हो, तो ऐसे कितनी बार होता है आप लोगों के साथ, और इस प्लानिंग में कितने लोग जो है पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग आगे निकल बैक जाते ऑफ हैं? कर जाते हैं डर से। हाँ, यूजुअली मैंने पाकिस्तान की 3 पीक्स पाकिस्तान के बहुत ही बेस्ट क्लाइंबर्स के साथ की है, तो वो पाकिस्तान में मुझे ऐसा इश्यू नहीं हुआ। लेकिन अन्नपूर्णा पे जो मैंने एंड ऑफ अप्रैल में सबमिट की है, उसमें ये हुआ था, हम लोग एक सब टीम थी, मतलब एक बहुत बड़ी टीम थी, उसकी एक सब टीम हमने एक वेदर विंडो चूज की थी कि हम 5 लोग इकट्ठे जाएंगे। उन 5 में से एक वो थे सिंगर, मतलब ये मल्टी नेशनल डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे उसमें। उसमें एक क्लाइंबर सिंगापुर के थे, उन्होंने बिल्कुल मतलब समिट पुश पे हम 7:30 बजे शाम को निकले हैं, आधे घंटे बाद वो वापस आ गए कि दिस इज नॉट फॉर मी, कुछ सही नहीं हो रहा, तो वो वापस आ गए। फिर हम 4 लोग थे, 4 लोग हम सब ने चारों ने समिट किया। मैं थी, शरोज था, एक इंडियन क्लाइंबर और एक आयरिश क्लाइंबर थे। जब हम समिट करके नीचे आए हैं, हमें रात को उनके जो गाइड थे उन्होंने चीख के बोला कि नोल, हिज नेम वाज नोल, नोल मर गया है। तो नोल डाइड इन द टेंट नेक्स्ट टू अस, एंड हमारे लिए बहुत शॉकिंग था बिकॉज ही वाज आवर टीम मेंबर। तो वो समिट के बाद हुआ, समिट से पहले होता तो शायद हम लोग कैंसिल कर देते अपना एक्सपेडिशन, बट समिट के बाद हुआ तो वेरी वेरी शॉकिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग खुद ही गिव अप कर देते हैं बिकॉज दे कांट, और अनफॉर्चुनेटली कभी हमारे साथी वापस नहीं आते हमेशा के लिए। So it seems to be like very, and sounds to be like very dangerous, but encouraging भी है because आपने भी देखी with all these experiences you had every kind of experience, लेकिन उसके बावजूद भी you make it, so you did it, और आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको किया। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप यकीनन हमारा प्राउड है, पाकिस्तान का प्राउड है, इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। नायला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अच्छा, वैसे इस सारी डिस्कशन से हरमीत हम एक चीज़ तो मतलब आप देखें गाइज, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, यू कैन डू एनीथिंग, मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, अनटिल और अनलेस आप इस चीज़ का करेज पैदा कर लें अपने अंदर कि यस यू कैन डू इट, फिर दुनिया में कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। ये जेंडर से ज़रा ऊपर की बात है, मतलब मैन वुमेन, और अब निकल आए इस चीज़ से। बिल्कुल, आपने अगर हम देखें आज तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे आपने जिस तरह जिक्र किया, मैं खासकर हमारे यहाँ बहुत कोशिश की जाती है, बल्कि ख़वातीन की अवल की कमज़ोर, लेकिन आज हम वो ख़वातीन उन्होंने ख़ुद जाके प्रूफ किया। अभी मैं पढ़ रहा था तो एक खातून मैंने देखा कि वो ट्रेन चला रही है, हम जाते हैं बाहर दुनिया में, ट्रक चलाते हैं, बसें चलाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, या इसी तरह ये तो अब छोटी चीज़ें आ गई, लेकिन अब नायला की मिसाल आप ले लें कि घर को भी चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ वो ख़तरनाक वो चीज़ें जो उनकी लाइफ में आती हैं, वो मोड़ जिसको अगर हम तस्वीर की शक्ल में देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद वो बहुत एंजॉय कर रही हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है, कितने कितने अच्छे साथी जो है वो कहीं ना कहीं राह में वो या तो लौट जाते हैं या दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये सारी जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं ये लाइफ का एक हिस्सा है, और मेरे ख्याल में लाइफ में अगर चैलेंजेस ना हो तो ज़िंदगी अगर सीधी रहेगी, सीधा रास्ता होगा, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। ज़िंदगी में मोड़ का आना, मुख्तलिफ मोड़ का आना, मुख्तलिफ मराहिल का आना, और दुख सुख हिस्सा है ज़िंदगी का। और फिर देखिए, अगर हमने नायला को शो में शामिल किया तो आप इस बात को भी याद रखें कि ऊंचाई और नीचे जो आप गहराई देखते हैं वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी आप अपने अरूज पे होते हैं, बाज़ औक़ात कभी आपको ज़वाल भी देखना पड़ता है, लेकिन ऑल दो इसमें होती इंसान की अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ, आपकी आजमाइशें, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे ख्याल से हरमीत पाजी ने मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर लिया। तो अभी हमने लेनी है एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे यहाँ पर हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप अगर देखें तो सिगरेट की डिब्बी के ऊपर बड़ा लिखा होता है कि सिगरेट नोशी मुजरे सेहत है।
लेकिन उसके बावजूद भी वो तस्वीर भी ऐसे काफ़ी भयानक होती है। ऑल तो हम उसको देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डब्बी का पहला सिगरेट से लेके एंड वाला सिगरेट तक आपको लगता है कि वो सेम एडिक्शन, सेम फील, सेम जो आप जिससे थर्स्ट के लिए उसको पीते हैं। अब अगर न्यू नॉर्मल कहा जाए इस ट्रेंड को तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, ख़वातीन में, मर्द हजरात में, इवन दो के बच्चों में भी। और अगर आप इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश करें तो आजकल के बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सिगरेट आप पिए तो वो डायरेक्ट होती है। अब आ गया है वेप, फिर आ गया है शीशा, फिर आ गया है ई सिगरेट और इस तरह की पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक सालाना 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। और पहले ये देखा जाता था कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीते थे और बच्चों को डर लगता था कि पेरेंट्स के सामने नहीं पीना। लेकिन हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्यों नॉर्मलाइज कर दिया है। शायद इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं, इसीलिए पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ा है। ऑल दो खैर इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर काशिफ अली खान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप हमें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर भी हम ब्रेक में इसको डिस्कस कर रहे थे कि आप जहर थोड़ा लें या ज़्यादा लें, जहर होता है, जहर होता है, एक एडिक्शन है। जी जी आप बिल्कुल। चेन स्मोकर हैं। मैं शुरू में ये बात करूंगी कि अगर आप उसको एक तो वो क्विट कर नहीं पाते, उनको लगता है देयर इज नो वे आउट। अगर आपने क्विट करना है तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं अगर आप चेन स्मोकर हैं तो? अगर चेन स्मोकर है और उसको क्विट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी उसको मेहनत ये करनी पड़ती है कि आप उसको बस अपने आप के साथ एक तहिया कर ले कि दैट इट्स ऑल अबाउट विल। अगर इसमें से इवेंट्स के फॉरेन कंट्रीज़ में से इसके लिए जो टैबलेट वगैरह आती है कि नो निकोटिन और उसके लिए तो वो भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किए मगर उसका कोई खातिर खा रिपोर्ट्स नहीं आई है, क्रेविंग सेटिस्फाइड नहीं होती है। दूसरी बात सिंपल एक चीज़, अगर आप निकोटिन कंजम्पशंस की तरफ आते हैं तो उसकी क्रेविंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी, कम नहीं होती बिल्कुल। अच्छा सर, अगर बढ़ने की बात करें तो अब हम सिगरेट की क्रेविंग के अलावा जो शीशा पीते हैं वो उसके एडिक्टेड है, जो वेप पीते हैं वो मैंने देखा है कि बैग में हर वक्त कैरी करके रखते हैं। इतना फ़ोन चार्ज करने का नहीं पता होता, इतना ई सिगरेट चार्ज करने का होता है कि भाई चार्ज होनी चाहिए, हमें इसकी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो बच्चे इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा फिल्टर्ड फॉर्म होता है या फ्लेवर होता है समथिंग लाइक, इसका हार्म कितना है? हार्म तो हर एक चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर इसमें से तो है तो टोबैको ही, अगर हम टोबैको यूज़ करते हैं और उसका फॉर्म जो है ना थोड़ा सा हो, मीन्स कि उसके अंदर ठार निकोटीन की मिकदार कम ही क्यों ना हो, बट दे कैन आल्सो डैमेज योर हेल्थ। आपके लंग्स उसके से डैमेज हो सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे रेज हो सकता है, आपका जो है ना हार्ट की कैपेसिटी जो कंजम्पशंस ऑफ पंपिंग है वो डैमेज हो सकती है। तो जो अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि उसकी मकदार जो है ना निकोटीन की या जो है ना हाई फिल्टर है या ई सिगरेट है या इस तरह की सारी चीज़ें हैं ये हार्मफुल नहीं है या लेस हार्मफुल है, तो वो ये कहा जा सकता है कि आपको देखो मक्खी जो है। डॉक्टर साहब अगर हम देखें, डॉक्टर साहब अगर हम जाते हैं देखते हैं पुरानी फिल्में या आजकल की फिल्में या फिर टिकटॉक, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन चलो मीडिया का भला हो कि कम से कम इश्तिहारात पर रोकथाम जो है कोशिश की गई और उसके बाद ये मामला रुका। हमें याद है कि जब मैट्रिक में थे हमारे क्लास में 2-3 बच्चे जो है वो सिगरेट नोशी किया करते, हमारी भी ख्वाहिश होती कि भैया यूनिवर्सिटी जाएंगे तो कश हम भी लगाएंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी कि ऐसे दूरी इख्तियार कर ली, नहीं गए साइड पे। सर क्या करना चाहिए? नौजवान तो आजकल 12,000 डेली नौजवान जो है और ख़ासकर बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, पीने में आ रहे हैं, तो इस पर क्या स्कूल में भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट शामिल होने चाहिए ताकि अवेयरनेस बढ़े लोगों में? बहैसियत एक कौम हमें इसके रोकथाम के लिए बहुत सारी चीज़ें इनके सामने लेकर आना चाहिए, बच्चों में अवेयरनेस लानी चाहिए। मगर एक चीज़ ये है कि जब तक हम इनके ऊपर, अब अगर सच्ची बात की जाए तो लॉट ऑफ बिजनेस और इनकी जो वो है तो इसको बंद नहीं किया जा सकता है। अगर इसको गवर्नमेंट सतह पे बंद कर दिया जाए, पार्लियामेंटेरियन ही मुलविस हैं सारे। जी बिल्कुल।
बिल पास करा देते बिल पास करवा देते हैं। और ये बल्कि सारी चीजें सेनेट में डॉक्टर साहब एक और चीज मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर शेयर कर दें। सेनेट में एक सेनेटर साहब ने सिगरेटें बांटी थी सब में कि भैया पी लो, मेरी कंपनी जो है नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही अंदाजा I've seen लगा those लें कि videos. ईमानों में बैठे जिनको हमने चुना है वो इस किस्म का काम कर रहे हैं, तो नहीं, फिर हम जो हमारे पॉलिटिशियंस है बेसिकली या ब्यूरोक्रेट्स है, उन्हीं के फैक्ट्रीज वगैरह कंपनीज वगैरह इसी से चलती हैं। और हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने वाले सिगरेट्स होते हैं आजकल, तो अमित इसमें से सबसे ज़्यादा किरदार जो बच्चों तक पहुंचाने के लिए वो अदा कर रहे हैं, वो हमारा बेसिक मीडिया ही है। अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए, टिकटॉक पे देखा जाए, इंस्टा पे देखा जाए, तो कोई ना कोई वेव लेके घूम रहा होता है, कोई जो है ना उसको शीशे के लोग अच्छा सर घूम रहा होता देखिए, है। ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि कोई ना कोई बच्चा सिगरेट लेके घूम रहा होता है, कोई वेप लेके घूम रहा होता है, जी। शीशा पीना तो वैसे ही बड़ा ट्रेंड है ना आजकल। टिकटॉक पे भी देखिए तो अक्सर बच्चे टिकटॉक्स बनाते हैं, धुएं उड़ा रहे होते हैं। नो सर, मेरा पॉइंट जो मैं बार बार एक वर्ड यूज़ करी ना, न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, वो इसलिए कि सर स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या किताबें हो या एड्स हो, शुरू से बच्चों के दिमाग में, जैसे हम जैसे बच्चे जो हमारी जनरेशन है, ये था कि यार नहीं, सिगरेट नोशी एक गलत चीज़ है, क्योंकि वो ज़्यादा हमें देखने में नहीं मिलती थी। या घर में भी अगर पेरेंट्स की बात की तो पेरेंट्स नहीं बच्चों के सामने सिगरेट पीते थे। अब बच्चे जो हैं उन्होंने अम्मा पापा के सामने जस्टिफाइड कर दिया कि ये देखिए ये तो फैशन है, कोई बात नहीं, ये ज़रा फिल्टर्ड फॉर्म में टेस्ट के लिए पीता हूँ। ये तो एक्सेस है ना, आप इजी एक्सेस दे दिया अपने न्यू जनरेशंस को, और वो खौफ ही नहीं रहा ना। खौफ ही नहीं रहा। बेशक बाज़ औक़ात हमने ये देखा होता है कि बाप बेटे के साथ पी रहा होता है, और ये हो रहा था अक्सर वालिदैन से मेरा ये सवाल होता है, अगर आप अपने बच्चों को जो है ना वो तरगीब देना चाहे तो अच्छे की तरगीब दीजिएगा। तो वो कहते हैं यार हमारे एक सवाल जी हरमीत, यू कैन। डॉक्टर साहब एक और चीज़, सोहा आपने भी देखा होगा यूनिवर्सिटी में, हमने भी देखा है कॉलेज के ज़माने में, जब एग्ज़ाम आता था या कोई ऐसा, या घर में हर इंसान की ज़िंदगी में ना दुख सुख जो है वो सिलसिला चलता रहता है। हर बंदा कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, मसाइल हर की लाइफ में है। लेकिन हमने ये नौजवानों में ये ट्रेंड देखा, आजकल ख़वातीन में भी देखते हैं, दो कश लगा के फिरती रहती हैं। तो ये जो चीज़ है कि भैया टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप एक सिगरेट जो है कश लगा लें, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप क्लियर करें दूर हो जाएगी। और फिर गाने इस तरह के धुएं में उड़ा देते हैं टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है कि भाई आपको टेंशन है तो आप कश लगा लीजिएगा और उससे दुआ में जो है ना आपकी परेशानी उड़ जाएगी एंड समथिंग लाइक गाने जिस तरह के बनाए। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड फॉल्स। ये होता है कि हाँ आपके जहन पे एक चीज़ जो निकोटीन का अमाउंट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आप स्ट्रेस रिलीज फील कर लेते हो। सर मैंने एक सवाल आपसे ब्रेक में किया था, मैं दोबारा उसको रिपीट करती हूँ। ऑब्वियसली मेरा ये सवाल करने का मकसद, मैं पहले सवाल करने से बता रही हूँ कि ये नहीं है कि मैं जस्टिफाइड कह रही हूँ कि सिगरेट के फेवर में हूँ, सिगरेट पीनी चाहिए। बट ऑल दो सर देखिए, क्रेविंग भी है, एडिक्शन भी है, लोग यूज टू भी हैं, इतनी मिकदार में हो या इतना हो, मैंने पहले भी कहा था जहर होता है। लेकिन अगर आप लिवर्स की देखिए, बहुत सारी फुटेजेस हम दिखाते हैं ना कि एक लिवर होता है जो कि बहुत सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर, और एक जो कम पीता है। डैमेज उसको भी है, डैमेज उसको भी है। लेकिन अगर सिगरेट पीनी ही है और हमने इसको नॉर्मलाइज भी कर दिया और लोग इसकी एडिक्शन नहीं छोड़ सकते, हम कितना अलाउ कर सकते हैं लाइक इन अ होल बेसिक? अगर आपकी बॉडी में निकोटीन की क्रेविंग हो रही है तो उसमें से ये है कि आपकी क्रेविंग बढ़ती है। आज आप एक से स्टार्ट लेंगे, एक वक्त आएगा कि आप उसके ऊपर जो है आप 2 से 3 डब्बियों के ऊपर भी नहीं रुकेंगे। ये निकोटीन की खासियत है कि जब वो आपके ब्लड में शामिल होता है तो वो एक से नहीं रुकता फिर कि आप ये कहे उसके साथ जिद कर ले। वही बात आ जाती है कि बस सिर्फ उसकी विल पावर पे आपने उसको, अदरवाइज 1 इज आल्सो हार्मफुल एंड 20 इज आल्सो हार्मफुल। तो ये एक चीज है, देयर इज नो वे आउट बट विल, ठीक है ना। जस्ट एक इनके साथ एक जिद, अगर बहुत ज़्यादा हम जैसे हमारे साइकियाट्रिस्ट करते हैं, कोई भी नशा आवर चीज़ वो यूज़ करते हो तो हम उसको एक एनवायरनमेंट देते हैं स्लोली और उसको कम करने की तरफ लेके आते हैं, उनको तरगीब देते हैं कि ये इसको कम कर ले, उसकी मेंटल जो लेवल है उसको हाई लेवल की तरफ लेके जाते हैं कि आपने लाजमन ये चीज़ इस तरीके से करनी है। तो ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मॉरली सपोर्ट चाहिए होता है बंदे को। अगर हमारे कम्युनिटी में, हमारे दोस्तों में, हमारे बच्चों में उसकी कम्युनिटीज़ ऐसी होती है
कि उनको विल पावर प्रोवाइड किया जाए, सो ये क्विट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बात देख बहुत ज़्यादा सिगरेट के बारे में कही जाती है, किसी भी नशे के बारे में, कि सोहबत बड़ी मैटर करती है। आपकी कंपनी जैसी होती है, अगर कंपनी में लोग सिगरेट नहीं पिएंगे, इसको बुरा समझेंगे, तो शायद आप भी हिचकिचाएं उनके सामने पीने से। लेकिन अगर आपको तरगीब दी जाए और साथ मिलके सुट्टा लगाते वाला सीन हो, तो फिर तो भी ज़्यादती है ना आपके साथ भी, आपके दोस्तों के साथ भी, आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, फिर वही आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ऑल्दो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नशा हराम है। अगर इस्लाम में या किसी भी धर्म में हर वो चीज़ जो नशे की वजह से आपको किसी और तरफ ले जाए वो हराम है, वो सिगरेट हो या कोई भी नशा हो, तो बड़ा क्लियरली जब एक चीज़ के बारे में बता दिया गया तो फिर कोई इब्हाम मौजूद है ही नहीं। कोशिश करें, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, बीच में मुझे मौका मिला मैंने तब भी कहा, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगी कि विल जो है वो आपसे कुछ भी करा देती है। आपने वेट लूज़ करना है, आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, कोई ख्वाब है आपका, या आप कोई नशे के आदी हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट विल। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो भी कोई भी काम शुरू करें और इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। इसी थॉट के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।